सो हेलो एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स बच्चों। आज हम ट्रायंगल्स शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम ये कॉन्ग्रुएंसी रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। ये क्लास 9th का हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, ठीक है। तो ट्रायंगल शुरू करने से पहले हमें ये समझना है कि ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। ट्रायंगल होता क्या है, तो ट्रायंगल में आप देख रहे होगे ये लिखा हुआ ट्राई एंगल्स। ट्राई मतलब तीन और फिर एंगल्स मतलब तीन एंगल वाली कोई भी शेप। मतलब ये देखो तीन एंगल हैं, एक दो और तीन। तो तीन एंगल वाली कोई भी शेप, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? ट्रायंगल, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता क्या है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है बच्चे, जब किसी एक शेप के ऊपर हम दूसरी शेप या फिर कोई दूसरी चीज उसके ऊपर लाके रखें और वो उसको ओवरलैप कर ले, एग्जैक्ट ओवरलैप कर ले, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे लीजिए, ये बताइए कितने रजिस्टर है बच्चे? आपको एक दिख रहा है लेकिन ये हैं दो, करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो आगे वाला है उसने पीछे वाले को पूरा ओवरलैप कर लिया। क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है और चारों एंगल भी सेम है, ठीक है। इसलिए इसने क्या कर लिया? ओवरलैप कर लिया इसको। समझ में आया? ऐसे ही हम ट्रायंगल्स में भी देखते हैं। मान लो ये एक ट्रायंगल है और ये हमारा एक दूसरा ट्रायंगल है बच्चे, ठीक है। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि जो 3 सेंटीमीटर वाली साइड है वो 3 सेंटीमीटर के ऊपर रखी जानी चाहिए, 5 सेंटीमीटर वाली साइड है 5 सेंटीमीटर के ऊपर रखी जानी चाहिए और 4 सेंटीमीटर की साइड 4 सेंटीमीटर के ऊपर रखी जानी चाहिए। अगर हमने इधर उधर करा, 5 वाली 4 पे रख दी, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि 5 तो बड़ी साइड है, 4 छोटी साइड है, वो ऊपर नीचे हो जाएगा। वही सेम एग्जांपल यहाँ पे है। जब हमने इनको ऐसे रखा तो ये कॉन्ग्रुएंट थे, लेकिन अगर हमने इनकी साइड्स बदल दी, इनकी ब्रेथ के साथ अगर हम लेंथ रखने लग गए, तो ये कहाँ कॉन्ग्रुएंट हुआ? अलग अलग दिख रहे हैं ना। वही सेम चीज बच्चे ट्रायंगल के साथ भी है। अगर ये 5 वाला हम 4 पे रख देंगे ऐसे घुमा के, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखेगा। इसीलिए हमेशा ये चीज याद रखना कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं ट्रायंगल के, उसी के ऊपर ही हमें वो लाके रखना है, तभी वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में बिठा लेना है, ठीक है बच्चे। चलो, अब जो हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये 3 कॉन्ग्रुएंसी रूल हैं। 3 नहीं है, और भी हैं, एसएसएस भी है, ठीक है, आरएचएस भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इस क्लास में, इस लेक्चर में हम सिर्फ ये 3 समझेंगे कि एसएएस क्या होता है, एएएस क्या होता है और एएसए क्या होता है, ठीक है बच्चे। तो इसमें चलो शुरू करते हैं एक बार, ठीक है। चलो, मान लो हमारे पास बच्चे 2 ट्रायंगल्स जो हैं वो गिवन है। ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है बच्चे। तो अब हमें पहले समझना है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है बच्चे? ये देखो, S4 साइड, A4 एंगल और S4 साइड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दो साइड इक्वल होनी चाहिए, उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। मान लो इस ट्रायंगल में हमें गिवन है कि AB जो है वो DE के इक्वल है, AC जो है वो DF के इक्वल है और एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, तो ही ये क्या है? SAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। क्यों? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। बाय एनी चांस अगर एंगल A जो है वो D के इक्वल ना देके F के इक्वल देता, अगर D के इक्वल ना देते F के इक्वल देता, तो एक चीज देखो, ये साइड एंगल साइड यहां तो लग रहा है, लेकिन यहां पे साइड साइड और फिर एंगल लग रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होता बच्चे, ठीक है। SAS से अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ही प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे AB इज इक्वल टू DE
एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी और ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ। साइड एंगल साइड, ये हमारा एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और समझना आप कि जब हम ये लिखते हैं ना ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो बच्चे ये ध्यान से समझना कि ये भी इसमें लिखने में भी एक समझ है, ठीक है। आपको हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग पार्टी उसके सामने लिखना है। जैसे एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल था ना, इसीलिए एंगल ए अगर पहले पे लिखा है तो डी दूसरे पे लिखा है बच्चे, ठीक है। और अगर ए बी हमने यहाँ पे साथ लिखा है तो ए बी किसके इक्वल था, डीई के, तो इसीलिए डीई भी हम यहाँ पे साथ ही लिखेंगे। इसका मतलब कि जो हमारा बी एंगल है वो किसके इक्वल है, ई एंगल के इक्वल है, और हमारा जो सी एंगल है वो किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, ठीक है। इसी चीज को क्या कहते हैं हम, सीपीसीटी। जैसे कि जब ये ट्रायंगल हमने एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तब हमने सिर्फ इन दो साइड्स और इस एंगल की बात करी थी, सही बात है, इन दो साइड्स और इस एंगल की बात करी थी। अब बचे हुए ये वाले एंगल और ये वाली साइड, ये बच्चे अपने आप ही इक्वल हो गए जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए एस से, ठीक है। एंगल बी अपने आप ई के इक्वल हो गया, सी अपने आप एफ के इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बच्चे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि अगर एस या फिर ए या एस किसी भी कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं, तो जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो अपने आप ही अपने कॉरस्पॉन्डिंग वाले पार्ट के साथ इक्वल प्रूव हो जाते हैं बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पे जो एंगल बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो ई है, सी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एफ है, तो वो एक दूसरे के इक्वल बच्चे हो गए, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया हमारा एस। अब जो हमें समझना है वो क्या समझना है बच्चे, ए। अब क्या समझना है, ए एस ए का मतलब क्या है, एंगल साइड एंगल, क्या है बच्चे, एंगल साइड एंगल। चलो अब ये समझते हैं कि एंगल साइड एंगल क्या होता है। ये हमारे ट्रायंगल गिवन हैं दो, ठीक है, मान लिए ये हमारे दो ट्रायंगल गिवन है। एंगल साइड एंगल, तो अगर मान लो एंगल ए जो है वो डी के इक्वल गिवन है, और अब थोड़ा उल्टा मान लेते हैं, एंगल एफ जो है वो मान लो एंगल बी के इक्वल गिवन है, एंगल एफ जो है वो एंगल बी के इक्वल गिवन है। अब एक चीज देखो, इन दोनों एंगल्स के यहाँ पे एंगल के बीच में क्या है, दो एंगल के बीच में क्या है, एक साइड है ना, तो यहाँ पे ये दो एंगल हैं और यहाँ पे ये दो एंगल हैं, तो इनके बीच की साइड कौन सी है, इस वाले ट्रायंगल में तो ये वाली और इस वाले ट्रायंगल में ये वाली। तो जब भी दो एंगल के बीच में एक साइड इक्वल होगी तब जो हमारे दो ट्रायंगल हैं वो ए से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे बच्चे। जैसे यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, करेक्ट, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, और इनके बीच में ये साइड ए बी इज इक्वल टू डी एफ, ए बी इज इक्वल टू डी एफ। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए बाय ए एस से हुए कि नहीं हुए, हुए, ठीक है। अब जब हम ये इसका ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ध्यान से देखना, ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है बच्चे, जल्दी बताओ, ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, डी। ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, डी। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल पहले लिखेंगे डी, क्योंकि यहाँ पे हमने ए पहले लिखा है। बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, एफ। बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, एफ। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चे एफ, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग बचा हुआ है ई, तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग बचा हुआ है ई। तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ ई बाय
ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। समझ आया बच्चे? बस इसी तरीके से आपको ये नाम लिखने हैं, ये नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी बार आपके जब एग्जाम्स होते हैं उसमें टीचर इस चीज पे बहुत ध्यान देते हैं और इस पे नंबर भी कटते हैं बच्चों के, तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देनी है बच्चे, ठीक है। हमारा ASA हो चुका है, अब पढ़ते हैं AAS। अब पढ़ते हैं AAS। AAS का मतलब क्या है बच्चे? एंगल, एंगल और साइड, एंगल, एंगल और साइड। एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल F के इक्वल है, गिवन है। अब देखो एंगल, एंगल, साइड, एंगल, एंगल, साइड, तो अगर BC जो है वो EF के इक्वल हुआ तो हमारा ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ लग गया। एंगल, एंगल, साइड, एंगल, एंगल, साइड, लगा कि नहीं लगा? लग गया ना। तो इसी में हम कैसे लिख देंगे बच्चे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, और हमारा जो BC है इज इक्वल्स टू FE। एंगल, एंगल, साइड, एंगल, एंगल, साइड, AAS, ठीक है। अब जब इसका हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल बच्चे? D, B के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल बच्चे? F, और यहां पे C बचा, C के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा? E। तो हमारा ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DFE, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DFE बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे हम इसमें SSS भी पढ़ेंगे और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ेंगे, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो आपके NCERT के ही क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके फाइनल के पेपर में आते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कर दीजिए बच्चे। असाइनमेंट्स आपको नीचे लिंक है टेलीग्राम का, आप वो ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे इसी चैप्टर के असाइनमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी क्लास में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे।